वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशोज का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर हमने 5-6 लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेशोज के ऊपर बात की थी और उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से रेशो जो हैं उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और वो किस लिए यूज किए जाते हैं। आज की वीडियोस के अंदर हम जो सबसे पहला हमने जो टाइप है, आप कैटेगरी कह लें, जो डिस्कस की थी, जो लिक्विडिटी रेशोज थे, करंट रेशो, क्विक रेशो वगैरह, उसके ऊपर जो है हम 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं और देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको समझाएंगे ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको मिसिंग फिगर और कोई चीज अगर घूम कर आ जाती है तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास करंट रेशो है 4.5:1, क्विक रेशो जो है वो 3:1 है और इन्वेंट्री आपके पास 36,000 की, और इन्वेंट्री खुद भी एक क्या है, करंट एसेट है। अच्छा जी, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। तो डेटा आपके पास मौजूद है, करंट रेशो 4.5:1, लिक्विडिटी रेशो या लिक्विड रेशो या क्विक रेशो आप कह लें, एक ही बात है। एसिड टेस्ट रेशो भी कहलाता है, ये 3 नाम है। 3:1 कहलाता है, 3:1 है ये। इन्वेंट्री आपके पास 36,000 रुपीज की, ये जो आप साइन देख रहे हैं इससे आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी इंडिया का है, ठीक है जी, यानी कि वहां से मैंने ये उठाया ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं और आपके पास पेपर में आते भी। तो अब करेंगे क्या, अब सबसे पहले ये करेंगे कि भाई देखें, आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज मालूम करना है। तो करंट लायबिलिटीज सबसे पहले मालूम कर लें क्योंकि एक एसेट तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। सपोज लेट्स सी एलबी यानी कि करंट लायबिलिटीज को एक्स कंसीडर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल टू बराबर किसके होंगे, 4.5x एंड एल ए, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, वो सॉरी करंट लायबिलिटीज बोल रहा हूँ, लिक्विड रेशो जो है या लिक्विड एसिड जो है वो क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे ना। करंट एसिड में से लिक्विड एसिड अगर मैं माइनस करवा दूं तो हमारे पास बाकी का जो वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं। अब करंट रेशो को मैंने क्या रखा, क्योंकि 1 तो कॉमन है ना, वो नीचे है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। करंट एसिड में से अगर मैं क्या माइनस करवा दूं, लिक्विड एसिड माइनस करवा दूं या क्विक एसिड माइनस करवा दूं तो मेरे पास इन्वेंट्री बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि क्विक एसिड जो है उनमें इन्वेंट्री नहीं होती। क्विक एसिड या एसिड टेस्ट रेशो वाले के अंदर जो एसिड आते हैं वो एसिड होते हैं जिनका नेक्स्ट स्टेप कैश होता है। इन्वेंट्री का नेक्स्ट स्टेप कैश नहीं है, इन्वेंट्री का पहला स्टेप तो ये कि इसको बेचना पड़ेगा, तो वो उधार पे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसिड में से आपने पहले करंट लायबिलिटीज वाला सॉरी लिक्विड एसिड वाला पार्ट जो है वो माइनस करवाना है। ये 4.5x था, ये 3 - x था, इन्वेंट्री 36,000 की थी, 4.5 में से 3 गया, 1.5x बचा, तो x मालूम करना है, ठीक है ना। तो x से मुराद क्या कि आपको लायबिलिटीज मालूम करनी है, तो x को अकेला करना पड़ेगा। 1.5 उधर चला गया, 36 से डिवाइड हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो x आपके पास आ गया 24,000। यानी कि करंट लायबिलिटीज आपके पास पहला जो पॉइंट था मालूम करने का वो क्या था, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट, वो आपको मालूम हो गया 24,000 की इसके अंदर करंट लायबिलिटीज है ना। अब आपने क्या मालूम करना है, करंट एसेट मालूम करना है। अब करंट रेशो को ही आप यूज कर लें। करंट रेशो आपके पास क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट रेशो आपके पास 4.5 था, जी सर था। करंट एसेट मालूम करना है, उसको एक्स कंसीडर कर लिया, मालूम नहीं है। करंट लायबिलिटीज क्या है सर, अभी तो मालूम की 24,000 है। ओके जी, 24,000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो किया हुआ है यहाँ पर, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,08,000 रुपए के करंट एसेट आ जाएंगे। तो जब आप इसको आंसर को जब वेरीफाई करना चाहते हैं तो 108 आपके पास क्या है, करंट एसेट है, और करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी आ गई थी, 24,000 की आ गई थी। तो 24,000 को जब आप इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4.5 हो जाएगा क्योंकि 24 को जब आप 4 से करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 96 आ जाता है। तो 96 के बाद 4 और 8 ये 12 हो जाते हैं, तो 24 का आधा 12, तो 4.5 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो गई, ये क्वेश्चन की वैल्यूज आपने बिल्कुल सही निकाली। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि वो आपको क्या बात बोल रहा है और क्या वो इससे ज्यादा मुश्किल सॉल्यूशन या क्वेश्चन लेकर आएगा, क्या करेगा देखते हैं भाई। चलो, कहने के लायबिलिटीज
जो है करंट लायबिलिटीज कंपनी की वो कितनी है, 5,60,000 है। ओके, करंट रेशियो जो है वो 5:2 है, और क्विक रेशियो जो है या एसिड टेस्ट रेशियो कह लें या लिक्विड रेशियो कह लें वो 2:1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब इस बार स्टॉक मालूम करना है। तो डेटा के अंदर करंट लायबिलिटी 560, करंट रेशियो 5:2 और क्विक रेशियो आपके पास कितने हैं, 2:1। तो करंट रेशियो को ही यूज करते हुए हम क्या कर लेते हैं, सबसे, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो गिवन है ना, सबसे पहले करंट एसेट मालूम कर लें। करंट एसेट में से फिर हम देख लेंगे बाकी जो लिक्विड एसेट को माइनस करवाना होगा या क्विक को, तो हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो 5/2 था, 5:2 यानी कि 5/2। करंट एसेट मालूम नहीं थे, करंट लायबिलिटी 560 हो गई थी। ठीक है जी, तो 2 जो है वो क्रॉस में यहाँ चला गया, 560 क्रॉस में यहाँ 5 के बाद मल्टीप्लाई हो गए आ गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय सी है करंट एसेट, 5 मल्टीप्लाई बाय 560। ठीक है जी, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया 5 को 560 से तो ये 28 लेकर आ गया, 2C का 2C आ गया, अकेला कर दिया, C को मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 2 1 2 2 14 जा, ठीक है ना, 14 जा, तो ये कितना आ जाएगा करंट एसेट आपका 14 लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो था 2/1, करंट लायबिलिटीज आपके पास क्या कितनी थी, 560 थी। तो क्विक एसेट आपके पास कितने टोटल, क्विक एसेट आपके पास टोटल मालूम ही नहीं है भाई, तो ये डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो QA आ जाएगा, यानी कि क्विक एसेट कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5,60,000, तो ये क्विक एसेट आपके पास जो आ जाएंगे वो 11,20,000 आ जाएंगे। तो करंट एसेट में से आपने क्विक एसेट जब माइनस करवाना है, यानी कि 14 लाख में से 1120, तो 2 NT का आपका स्टॉक या इन्वेंट्री आप कह लें वो आ जाएगा। ठीक है जी, करंट एसेट में से ही क्विक एसेट होते हैं, लेकिन क्विक एसेट स्टॉक, क्विक एसेट का पार्ट स्टॉक नहीं होता, यानी कि इन्वेंट्रीज नहीं होता। इसका रीजन मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि क्विक एसेट में वही एसेट शामिल होते हैं जिनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैश होता है। ठीक है जी, ना लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं, क्या थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है या आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब इस बार कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है ना वो करंट एसेट है कंपनी के कितने हैं भाई, 5 लाख। अच्छा जी, फिर क्या करंट रेशियो है 2.5:1 और क्विक रेशियो 1:1 है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज मालूम करें, लिक्विड एसेट मालूम करें और स्टॉक मालूम करें। इस वाले क्वेश्चन में तीनों मालूम करने को कह रहे हैं। ठीक है ना, पहली वाली वैल्यू में आपको करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट बोला, फिर आपको स्टॉक बोला और आप तीनों ही बोल रहे हैं। अच्छा जी, करंट एसेट है आपके पास, करंट रेशियो है आपके पास और क्विक रेशियो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखें आपका दिमाग होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है करंट रेशियो, आप नाम में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है, नाम में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है। करंट आपकी बेसिक के अंदर दो ही चीजें होती है, करंट एसेट होते हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं, बन गया फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि सबसे पहले करंट रेशियो आपके पास जो था वो क्या था 2.5:1 और करंट एसेट कितने थे 5 लाख। तो इसको यूज करते हुए आप करंट लायबिलिटीज मालूम कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल मालूम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हमने वैल्यूज रखी, करंट रेशियो 2.5/1 आ गया, करंट एसेट 5 लाख, करंट लायबिलिटीज मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, 2.5 CL आ गया, 5 लाख का 5 लाख, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो गया। जब डिवाइड किया 2.5 से तो 2 लाख आपके पास क्या आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई। ठीक है जी, तो करंट लायबिलिटीज जो था वो तो हमने मालूम कर लिया। अब लिक्विड एसेट मालूम कर लें। लिक्विड एसेट का जो या क्विक रेशियो का, लिक्विड एसिड के लिए हमें क्विक रेशियो यूज करना पड़ेगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो आपके पास 1:1 गिवन था, क्विक एसिड मालूम नहीं, करंट लायबिलिटीज अभी अभी मालूम की है ताजा ताजा, तो 2 लाख आपके पास ये आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय क्विक एसिड, तो क्विक एसिड आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 लाख के आ जाएंगे। तो करंट एसिड में से क्विक एसिड आप क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी, यानी कि 5 लाख में से 2 लाख माइनस करवाएंगे तो 3 लाख आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगी। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैंने CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया से ही लिए हुए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास में जो अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर भी बीकॉम के अंदर जो और यूनिवर्सिटीज के अंदर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन बेसिकली टेस्ट किए जाते हैं, और जो कुछ फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी तरीके के क्वेश्चन का सामना करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।